तो इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। केजरीवाल साहब, जितना दुष्प्रचार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में करेंगे ना, उतनी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती है। आज आपको गारंटी करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के अंदर आपको एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। मैं आपको आज गारंटी करता हूं। 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगेंगे, तो क्या इससे वोटर मिल जाएंगे? देश के हर राज्य को साधने में जुटी हुई है सरकार, तो पोस्टर का बहाना है 2024 क्या निशाना है? तो इसी बीच 100 FIR का बदला लेने के लिए क्या पोस्टर जो है वे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, लेकिन प्रभु भी मनोकामना पूर्ण करने से पहले देखता है कि आपकी मनोकामना कैसी है, वो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में है या नहीं। तो इसलिए शायद ये मनोकामना आपकी तरफ तो नहीं जाएगी। जहां तक बात रही आपकी प्रधानमंत्री जी के पढ़े लिखे होने की, तो क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है कि प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? और जो लिखा है क्या प्रधानमंत्री उससे कम पढ़े लिखे हैं? अगर ऐसा नहीं तो क्या अरविंद केजरीवाल जी संविधान पे सवाल उठा रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं? उन्हें आज तक ये नहीं पता प्रधानमंत्री 12वीं पास है या ग्रेजुएट हैं। अरे बाबा, इसी पैसे को दिल्ली के विकास में अगर लगाएंगे तो शायद क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या आपके दर्शकों को यह मालूम है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार का जो एड के ऊपर खर्चा है वो 42 टाइम 4200% बढ़ा है। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी ना 14-15 में, सर मैं डाटा दे रहा हूं आपको, डाटा दे रहा हूं, 14-15 में शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, जब लास्ट टेन्योर था उनका, तो पब्लिसिटी पे खर्चा था 11.12 करोड़। और जैसे ही आम आदमी सरकार आई 15-16 के अंदर, तो उनके पहले ही साल में पब्लिसिटी पे उनका खर्चा था 81.23 करोड़। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह का वक्तव्य देना अपने आप में अपरिपक्व राजनीति की निशानी है, जिससे केजरीवाल जी खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आप बताइएगा, टैक्स पेयर के पैसे से लगाए गए पोस्टर, क्या कन्नड़ में लगाया गया पोस्टर, क्या मलयालम में लगाया गया पोस्टर? 2 राज्य में इनकी सरकारें हैं, एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य पंजाब में और दिल्ली में। क्या कन्नड़ या मलयालम के पोस्टर दिल्ली या पंजाब में लगाए जाएंगे? सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये 11 में लगाएं या 111 में लगाएं, इनका एक ही मकसद है, लोगों का पैसा बर्बाद करना। और इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऑलरेडी जब DIP, दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने इनको 163 करोड़ का जुर्माने का नोटिस दिया हुआ है कि आप वो पैसा वापस कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक्ट 2015 के तहत आप वो पैसा दूसरे राज्यों में पब्लिसिटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके बावजूद ये ऐसा हुड़दंग कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है कि कोविड के टाइम पे भी इन्होंने जितना पैसा पब्लिसिटी में खर्च किया, उतना पैसा अगर कहीं ये दिल्ली की जनता की भलाई के लिए खर्च कर देते तो कितना अच्छा नहीं हो जाता। पार्टी ने आज बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाने का ऐलान कर दिया है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये पोस्टर 11 भाषाओं में और पूरे देश में आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जाएंगे। तो दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगने शुरू भी हो गए हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं। पोस्टर के जरिए लोगों से यह पूछा गया है, क्या भारत के PM पढ़े लिखे होने चाहिए? इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पोस्टर लगाए थे। इसमें मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा भी दिया गया था। फिर इसी नारे को अगले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर बुलंद आवाज के अंदर उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 100 से अधिक FIR दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इसी तरह के पोस्टर पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आज देश भर के अंदर पोस्टर के बाद अब आज देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी आम आदमी पार्टी। न केवल दिल्ली के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रमुखता के साथ ये मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दुष्प्रचार करते हुए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पोस्टर निकाला है। मैं आम आदमी पार्टी को सलाह देना चाहता हूं, केजरीवाल साहब, जितना दुष्प्रचार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में करेंगे ना, उतनी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ती है। ये हमने पिछले
कई सालों से अनुभव से देखा है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से आप मोदी जी को, जिस प्रकार से आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, उनको गालियां निकाल रहे हैं, देश की जनता देख रही है और इसका उचित स्थान, उचित समय पे आपको इसका जवाब जरूर देगी। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने आज हर फील्ड के अंदर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो बाकी काम हो, बहुत अच्छे से काम किया है। और आप उनको अनपढ़ बोल रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसलिए मैं आपको चेता रहा हूं, आज आपको गारंटी करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, दिल्ली के अंदर आपको एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी। मैं आपको आज गारंटी करता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ये जो दुष्प्रचार आपने किया है, इसका जवाब दिल्ली की। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी, तो वहीं दूसरी भाई हमारे मन में कई सारे सवाल जो है वो उठते हुए नजर आए। क्या आम आदमी पार्टी पोस्टर लगाते हुए वोटर को जुटाने की कोशिश कर रही है? कई सारे ऐसे सवाल जो है वे खड़े हो जाते हैं। क्या है वो सवाल, चलिए आपको बताते हैं। 11 भाषाओं में ये पोस्टर लगेंगे, तो क्या इससे वोटर मिल जाएंगे? देश के हर राज्य को साधने में जुटी हुई है सरकार, तो पोस्टर का बहाना है 2024, क्या निशाना है? तो इसी बीच 100 FIR का बदला लेने के लिए क्या पोस्टर जो है वे लगाए जा रहे हैं? तो क्या देश की राजनीति अब पोस्टर से आने वाले समय में चलते हुए नजर आएगी? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा, इन्हीं सवालों के जवाब, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। आम आदमी पार्टी जैसे जैसे राजनीतिक पार्टी बढ़ रही है, उभर रही है, एक तरह से नेशनल पार्टी कह सकते हैं कि बन चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रही है। और इस बारी प्रदर्शन काफी अलग नजर आ रहा है। जहां इससे पहले पोस्टर लगाए गए, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इस बार पोस्टर अलग है। मैं ये कह रहा था पलक जी कि कौन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहली बात तो इसका निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, इसका निर्णय पार्लियामेंट में बिल पास करके किया जाएगा, ना कि पोस्टर पॉलिटिक्स या पोस्टर वॉर करके। दूसरी बात, आप पोस्टर पॉलिटिक्स करके आप क्या कर रहे हैं? आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि एक MA व्यक्ति अनपढ़ है। यानी देश भर में करोड़ों MA जो हैं, उनके ऊपर आप लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। MA कहां है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि पवन जी आपके पास ही आ रही है इसके बाद, क्यों कहा जी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आशीष जी आपके सारे सवालों के जवाब, पवन जी बोलिए, आशीष जी बोलिए। दूसरी बात, जब ये हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा दूसरे स्टेट्स में जाके उड़ाते हैं, तो एक दिल्ली का टैक्स पेयर होने के नाते मुझे भी दर्द होता है। जब ये CAG की रिपोर्ट का जवाब नहीं देते हैं, तो मुझे दर्द होता है। जब ये अपनी ही दिल्ली गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP का ये हवाला देते हुए जब इनके ऊपर 163 करोड़ का फाइन लगाया जाता है कि आप गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, और ये उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं, ना पैसा जमा कराते हैं, तो मुझे दिल्ली का टैक्स पेयर होने के नाते दर्द होता है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ नेता है BJP से, नितेश चौरसिया, पवन शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, और साथ ही अजय शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। आशीष जी काफी मुस्कुरा रहे हैं। सवाल है आपसे सर, आम आदमी पार्टी का, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या कहना आपका? देखिए जी पलक जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। लेकिन प्रभु भी मनोकामना पूर्ण करने से पहले देखता है कि आपकी मनोकामना कैसी है, वो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में है या नहीं। तो इसलिए शायद ये मनोकामना आपकी तरफ तो नहीं जाएगी। जहां तक बात रही आपकी प्रधानमंत्री जी के पढ़े लिखे होने की, तो क्या संविधान में ऐसा कुछ लिखा है कि प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? और जो लिखा है, क्या प्रधानमंत्री उससे कम पढ़े लिखे हैं? अगर ऐसा नहीं, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी संविधान पे सवाल उठा रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की शिक्षा पे संविधान या शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं? उन्हें आज तक ये नहीं पता प्रधानमंत्री 12वीं पास है या ग्रेजुएट हैं। वो गलत बयानी करते हैं। और दूसरी बात, जहां तक ये पोस्टर्स का आज आपका जो मुद्दा है, ये 11 भाषाओं में पोस्टर क्यों पलक जी? इंडिया में तो 100 से ऊपर भाषाएं हैं, 100 से ऊपर भाषाओं में पोस्टर निकालिए ना। क्योंकि आपका तो एक ही नारा है कि उनको अपनी एक ही कुरीति चलानी है, और वो है पब्लिसिटी, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी। आपने अब ये ठाना है कि जो लोगों का, दिल्ली वालों का, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको अपनी पब्लिसिटी में उड़ाना है। इनका एक ही मकसद है कि दिल्ली का विकास ना हो, उस पैसे को हम बर्बाद कर दें, आग लगा दें, अपना किसी तरह से वाहवाही करा लें।
कोई पॉजिटिव मुद्दा हमारे पास हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लें जिससे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अरे बाबा, इसी पैसे को दिल्ली के विकास में अगर लगाएंगे तो शायद क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या आपके दर्शकों को यह मालूम है कि पिछले 10 साल में दिल्ली सरकार का जो एड के ऊपर खर्चा है वो 42 टाइम 4200% बढ़ा है। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी ना 14-15 में, सर मैं डाटा दे रहा हूं आपको, डाटा दे रहा हूं, 14-15 में शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी, जब लास्ट टेन्योर था उनका, तो पब्लिसिटी पे खर्चा था 11.12 करोड़। और जैसे ही आम आदमी सरकार आई 15-16 के अंदर, तो उनके पहले ही साल में पब्लिसिटी पे उनका खर्चा था 81.23 करोड़। और आशीष जी आपके पास वापस आऊंगे और जरूर पूछूंगी कि 11 भाषाओं में क्यों, क्या आम आदमी पार्टी का बजट थोड़ा कम है कि वो और भाषाओं के अंदर नहीं कर रही, ये सवाल भी रहेगा। लेकिन इससे पहले पवन जी मेरा आपसे सवाल रहेगा, हमने भी रिसर्च करी, गूगल है आजकल, विकिपीडिया है, तो वहां पर बताया गया कि 1978 में प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर बैचलर्स करी है, 1983 के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर एमए की हुई है। और अगर आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो संसद के अंदर आपके राज्यसभा सांसद हैं, उनको बोलिए कि बिल की मांग उठाएं कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले पलक जी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है, एक ऐसी भावना होती है कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री इतना शिक्षित हो, वो देश के फैसले ले सके, देश के लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसके नुकसान कब होते हैं पलक जी? जब मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा उतना नहीं होगा, तो कोई भी उसको आके बेवकूफ बना सकता है। और बेवकूफ बनाया बहुत बार भी है। जैसे किसी ने आके उनके कान में कह दिया कि नोटबंदी कर दीजिए, इससे काला धन खत्म हो जाएगा। आप बताइए, एक भी काला धन उससे खत्म हुआ क्या? मुझे लगता है कि 99% उसके पैसे वापस आ गए, कोई काला धन खत्म नहीं हुआ। ये कहते थे नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ क्या? कोई खत्म नहीं हुआ। किसी ने आके इनके कान में कह दिया कि जीएसटी ऐसे लागू कर दीजिए, जीएसटी ऐसे लागू करते, सारे व्यापारियों की हालत खराब हो गई। तो आज प्रधानमंत्री जी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो कैसे कैसे बयान देते हैं? वो बयान देते हैं कि नाली में से गैस निकलती है, उस गैस से आप अपना चूल्हा जला के रोटी पका सकते हैं। अगर ऐसा होता तो गैस सिलेंडर लोग क्यों खरीदते? जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, वो गैस सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने 1200 रुपए कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं किसी देश पे हमला करना हो, अगर बारिश हो रही तो बादलों में छुप के हमला करना चाहिए। जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो किसी के इंटरसेप्शन में नहीं आएगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी अगर बयान देते हैं, मुझे लगता है देश की साख को पट्टा लगता है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री पढ़ा होना चाहिए? आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बयान दे रही है। 12वीं पास है तो कहां लिखा है संविधान में? क्या पलक जी, हमको और आपको, पूरे देश को नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे नेता पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे देश शिक्षित होना चाहिए? अरे पवन जी, मैं तो कह रही हूँ आप मुद्दा उठाइए, लेकिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप गलत जगह मुद्दा उठा रहे हैं ना। आपको तो संसद के अंदर ही मुद्दा उठाना चाहिए, बाकायदा इसके ऊपर बिल पास होना चाहिए। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अजय जी, होना चाहिए, सब जी, कुछ होना पवन जी आपके पास आती हूं, मैं वापस लौटती हूँ। अजय जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? क्या एमए के बाद पीएचडी भी करनी चाहिए? और क्या इसकी सीमा है? क्या इस पे बिल पास करने की जरूरत है या फिर सड़कों पर प्रदर्शन? जी अजय जी। देखिए पलक, संसद में ये मुद्दा उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, या इस पे बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल संसद में मुद्दा उठाना है या नहीं उठाना, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि 2024 का चुनाव जो है कैसे लड़ा जाएगा, कैसे जीता जाएगा, और इसको पब्लिक डोमेन में हम लेके कैसे जाएं, कितना पॉलिटिकल माइलेज जिसका लिया जा सके। जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों के हालात रहे हैं और एक माइंडसेट बना है, एक मूड माहौल बन गया है कि हम देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने एग्रेसिवली लोगों के बीच में जा सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि ये वो पार्टी है जो कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये वो पार्टी है जो अपने विपक्ष को दबाने के लिए किसी हद तक जा सकती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। और फिर सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री की शिक्षा के ऊपर सवाल उठा दिया, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को लेकर नीतियां हैं या फिर जो विदेश नीतियां को लेकर जो फैसले किए जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको लेकर उन्होंने सवाल ये निशान लगाया है कि आखिरकार आपको किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए। जब देश के अंदर एक से अच्छे वेल एजुकेटेड लोग और भी हैं तो उनकी तरफ जाइए। या तो अरविंद केजरीवाल अपने बारे में कह रहे हैं या फिर किसी और के बारे में कह रहे हैं। तो सीधे सीधे सियासत है, चुनाव जीतना है और उसके लिए
किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जा सकता है, ये है। यहाँ पर ये नहीं कि शिक्षा किस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा, संसद में बिल आ जाए, ऐसा कुछ कर ले, इसमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना है इसको लेकर, ना ही आम आदमी पार्टी को करना है, ना ही कांग्रेस पार्टी को करना है। सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में एक आशीष जी, मैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, नाम सुना होगा आपने जी, तो उन्होंने ये बोला है और उनके एग्जैक्टली वर्ड्स को कोट कर रही हूं, केंद्र सरकार को स्कूल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे खुद ही शिक्षित नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? पलक जी, मैं आपसे बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप परमिशन दें और मैं अपने लेवल से नीचे गिरते हुए लेकिन आपके दर्शकों को समझाते हुए और अपने आप प्रवक्ता को समझाते हुए पवन जी से पूछूं कि पवन जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? क्या आप मेरी तरह डॉक्टर लगाते हैं अपने आगे? अगर नहीं तो आपको डिबेट में बैठने का हक नहीं है। क्या ये वक्तव्य मेरा सही ठहरेगा आपके डिबेट के पैमाने पे? ठीक इसी तरीके से बीच में मत बोलिएगा पवन जी, आपके पास आती बीच में मत बोलिएगा। आशीष जी को पूरा कर लीजिए, फिर आपके पास पे बात जी कीजिएगा, अपनी टर्न आने पे प्लीज, रिक्वेस्ट है जी आशीष। ठीक है, ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह का वक्तव्य देना अपने आप में अपरिपक्व राजनीति की निशानी है, जिससे केजरीवाल जी खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आप बताइएगा, टैक्स पेयर के पैसे से लगाए गए पोस्टर, क्या कन्नड़ में लगाया गया पोस्टर, क्या मलयालम में लगाया गया पोस्टर? दो राज्य में इनकी सरकारें हैं, एक यूनियन टेरिटरी, एक राज्य पंजाब में और दिल्ली में। क्या कन्नड़ या मलयालम के पोस्टर दिल्ली या पंजाब में लगाए जाएंगे? क्या आप बताइएगा, मलयालम, मराठी, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, इनके पोस्टर ये कहां लगाएं? सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये 11 में लगाएं या 111 में लगाएं, इनका एक ही मकसद है, लोगों का पैसा बर्बाद करना। और इनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऑलरेडी जब DIP, दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने इनको 163 करोड़ का जुर्माने का नोटिस दिया हुआ है कि आप वो पैसा वापस कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक्ट 2015 के तहत आप वो पैसा दूसरे राज्यों में पब्लिसिटी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसके बावजूद ये ऐसा हुड़दंग कर रहे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है कि कोविड के टाइम पे भी इन्होंने जितना पैसा पब्लिसिटी में खर्च किया, उतना पैसा अगर कहीं ये दिल्ली की जनता की भलाई के लिए खर्च कर देते तो कितना अच्छा नहीं हो जाता। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए मैडम कि 2020-21 में कोविड के टाइम पे जब ऑक्सीजन नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, टेनेंट्स के पास देने को पैसे नहीं थे, आप जो बात कह रहे हैं, दिल्ली में भी कई सारे विज्ञापन ऐसे लगे होते हैं दूसरे राज्यों के। इस पर पवन जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप 11 भाषाओं के अंदर लगा रहे हैं और पूरे देश भर के अंदर दिल्ली और पंजाब के बजट से जो है पैसों से दूसरे देश के अंदर लगा रहे हैं। ये पोस्टर्स सरकारी पैसे से नहीं लग रहे हैं, पार्टी के अपने फंड से पैसे लग रहे हैं, किसी के सरकार का पैसा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने बात करी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में सुना है आपने? आज देश का नेता इतना पढ़ा लिखा हो कि वो देश के इतने फैसले ले सके। अगर प्रधानमंत्री को कोई कह देता है कि अडानी के 1 लाख करोड़ का घोटाला होगा, उस पर JPC की इंक्वायरी मत कराइए, प्रधानमंत्री जी मान जाते हैं। जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं उनको रेड कॉर्नर नोटिस ये वापस करा देते हैं। मेहुल चोकसी का रेड कॉर्नर नोटिस से 20,000 कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए वापस करा दिया। प्रधानमंत्री को किसी ने बहका दिया, वो मान गए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री को किसी ने बहका दिया, प्रधानमंत्री जी को बहका दिया कि इस पे इंक्वायरी मत कराइए। देश की छवि क्या बनाना चाह रहे हैं? पवन जी, अगर आपकी पार्टी को, पवन जी, अगर आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि इतनी पढ़ा लिखा होना चाहिए, MA के बाद भी कोई पढ़ाई होनी चाहिए या फिर प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेसिफिक पढ़ाई होनी चाहिए, तो आप बकायदा राज्यसभा के अंदर बिल की मांग जो है वे कर सकते हैं ना। इस मुद्दे को उठाइए, आपके सांसद है राज्यसभा के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आपको नहीं लगता कि गलत जगह पर आप मांग उठा रहे हैं? संसद के अंदर ही मांग उठनी चाहिए। जी पवन जी। पलक जी, पॉइंट ये है कि मैं कुछ नहीं कह रहा। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि मित्रों में पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी 12वीं की पढ़ाई हुई है, उसके बाद मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री खुद बोला, वीडियो सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अरे आशीष जी को कृपया करके एक दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। जी पवन जी। पलक जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा ये वीडियो अवेलेबल है, मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो मेरा मानना यह है कि देखिए एक
एक आपसी समझ होती है, एक सबकी कॉमन सेंस होता है कि प्रधानमंत्री देश का अगर पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे लोगों कॉमन सेंस तो आपको पता ही नहीं, प्रधानमंत्री की एजुकेशन कितनी है, पलक जी बता रही है, खतरनाक हो गई है। सुनने को तैयार नहीं अधिकारी है। किसी भी नेता को घुमा देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है पवन जी, पवन जी, क्या साइन करा के ले पवन जी, आपकी पार्टी द्वारा हमेशा ये दावा किया जाता है और कई सारे नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं, पढ़ी लिखी पार्टी। तो मेरे पास भी डेटा है, आपके अंदर 71% ऐसे नेता हैं जो हायर एजुकेशन जिन्होंने की भी है। साथ ही अगर बीजेपी की बात करते हैं तो 70% है, सिर्फ केवल और केवल 1% का अंतर है। तो पढ़ी लिखी पार्टी तो उनकी भी हुई। नहीं जी क्या कहना चाहेंगे? इतना अंतर तो नहीं है, 1% का अंतर आपकी पार्टी और उनके बीच में। नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने एक मुद्दा उठाया कि नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रही है नेताओं को। आशीष जी आपके पास आती हूँ वापस, आपसे सवाल नहीं था, पवन जी से सवाल था। आने के लिए कम से जी पवन जी अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे से सवाल लूंगी मैं जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर किसी चपरासी की भी नौकरी लगती है उसको अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते हैं, लेकिन नेता को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पड़ते। इसकी वजह क्यों होती है कि नेता को कोई भी अधिकारी बेवकूफ बना सकता है। पढ़े लिखे न होने का नुकसान ये भी होता है, नेता को बेवकूफ, बाहर से हमारे देश में कोई नेता आते हैं, वो प्रधानमंत्री उसको झूला झुलाते हैं और पता नहीं क्या क्या साइन करा के ले जाते हैं। आज ये हुआ क्यों? देखिए 75 साल में, मैं आंकड़े बता रहा हूं, 75 साल में हमारे देश के सरकारों ने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। टीम नहीं होती है आज साथ देखिए में, भारतीय आप ऐसे लग रहा है जैसे गुल्ली डंडा 85 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया। क्यों ले लिया? सारे पैसे कहां गए? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने सारी खदानें बेच दी, इन्होंने सारी कंपनियां बेच दी, कर्ज भी बढ़ गया, फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हो गया, डॉलर की आज देखिए महंगा हो गया, रुपया हमारा कमजोर हो गया। उसके बाद अजय जी देखिए बहस, अजय जी आपसे मेरा सवाल है, आशा करती हूँ आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। बहस बहुत अच्छी है, एक IAS अफसर बनने के लिए, IPS ऑफिसर बनने के लिए एक शिक्षा एक स्पेसिफाइड दी है कि इतना शिक्षित आपको होना चाहिए। क्या ये बहस अच्छी है कि जी देश के अंदर नेता बनने के लिए अब शिक्षा जो है वो तय हो? जिस लालू और तेजस्वी आशीष के जी साथ आपके पास आ रही हूँ, अजय जी से उनके ऊपर सवाल उठाया जी। अजय जी बोलिए। देखिए ये होना चाहिए तरीके से। अगर हम लोकल बॉडी का भी चुनाव देखते हैं, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर पार्षद या मेयर या फिर हम सांसद और विधायक के चुनाव तक पहुंचते हैं, तो वहां पर जो पहले का प्रावधान था, हम 70 साल पहले की बात करें तो देश में इतनी साक्षरता नहीं थी, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहिए थे, इसलिए एक इस तरह की बॉडी तैयार की गई कि हर तरह के लोग जो है राजनीति में आ सके और जनता का प्रतिनिधित्व कर सके, लोग अपने लोगों को चुनकर भेज सके और सरकार के सामने अपनी बात रख सके, जिससे कि एक अच्छी गवर्निंग बॉडी तैयार हो। लेकिन 70 साल के बाद देश के हालात बदल चुके हैं, साक्षरता बढ़ चुकी है और हम देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां हैं। पहले इंडिया की जो संबंध थे वो विदेशी देशों से कितने अच्छे थे कितने खराब थे ये भी हमें पता है, उसमें भी काफी अच्छा काम हुआ है। आज हम जो है विदेशों से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं और हमें ऐसे में अच्छे अच्छे लोग चाहिए जो शिक्षाविद हो या फिर अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो, हमें ऐसे लोग चाहिए और ये होना चाहिए। जैसे आप एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक टीचर के लिए, IAS IPS के लिए इस तरीके की पहल जो करी जाए कि बिल लेकर आया जाए कि जितनी शिक्षा होनी चाहिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति पे इल्जाम लगा रहे हैं जो ऑलरेडी पढ़ा लिखा है, आप उसको अनपढ़ कह के संबोधित कर रहे हैं। तो आप जितने भी देश में MA के लोग किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप उन सबके ऊपर गाली देने का काम कर रहे हैं, आप उनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। अपने डिग्री अगर जानना चाहते हैं पद पे बैठा जो आपसे पूछना चाहता है उसको जेल में डाल देते हैं आप। उसके पास अगर क्यों इतना घबरा रहे हो आप नहीं है तो ये दिखा दीजिए आज की बात मीडिया के सामने, दिखा दीजिए, हम भी खुश होंगे। हमारे प्रधानमंत्री से बयान देते हैं। पवन जी आशीष जी की बात भी समझ नहीं आई और आपकी बात भी समझ नहीं आ रही, कृपया करके एक एक करके बोलो जी। आशीष जी बोलिए, मैं भी इनके सारे सवालों अपनी बात पूरी करिए आशीष जी, फिर पवन जी आपके पास आऊंगी। बोलिए आशीष जी। पलक जी से पूछिएगा कि शाम तक डिग्री दिखा देंगे क्या MA की? पॉलिटिक्स से है, ठीक है, हमको अच्छा लगेगा। मुझे दिक्कत पवन जी क्या कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए आशीष जी। मेरा सीधा सवाल है, आपको अगर प्रधानमंत्री जी MA एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हैं तो आप मुझे डिग्री दिखाते कि नहीं दिखाएंगे शाम तक? मुझे खुशी होगी, मैं मिठाई खिलाऊंगा आपको। प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काम किया, बताइए उस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल खर्चा आपके पास सवाल का मेरा जवाब नहीं है आपके पास आशीष जी। 68 लाख, हकीकत आप भी जानते हैं, शर्म आपको भी आती होगी। करोड़ रुपए की दिखाएंगे प्रधानमंत्री पवन जी को थोड़ी तमीज लगे रहने देंगे हम ऊपर, चुप रहे। ये बिल्कुल अपने आप बताइए। मेरा आशीष जी मेरा आपसे बहुत सरल सवाल है, पूरी डिबेट में आप सारी डिबेट क्या ये संसद में बहस अब होनी चाहिए कि एक नेता के लिए भी इतनी पढ़ाई होनी जरूरी है?
क्या कहना चाहेंगे इस पवन पे? जी अजय जी ने भी डॉक्टर बात हैं कही आप कि डिबेट शायद में अब कैसे नया आ गए? बिल लेकर आने की डॉक्टर जरूरत है। डिग्री जी दिखाइए आशीष आप, जी। मैं भी लाता हूं। आप डिबेट में बैठने लायक हैं? कैसे आ गए आप डिबेट में? अरे बिना डिग्री डॉक्टर दिखाइए के ना। कैसे आ गए? सर, कैसे आ गए? पर्सनल- नेता नहीं है पर्सनल कमेंट्स नहीं। मेरा नेता जाहिल नहीं है। आशीष जी पर्सनल, IIT पवन जी पास है पर्सनल मेरा कमेंट नेता, नहीं। IRS है मेरा नेता। पवन जी, आशीष जी प्लीज झूठ नहीं पर्सनल बोलता। कमेंट मत करिए, आपका गरिमा मुफ्त बना इलाज के हो जाएगा। रखिए। आपके अनपढ़ नेता को ये भी नहीं पता आजाद हुए अरे 70 साल 56 इंच का हुए, सीना है तो 75 डिग्री साल हुए। दिखा दीजिए। आपके अनपढ़ नेता क्यों को मेरा ये देश भी का नहीं प्रधानमंत्री पता। अनपढ़ और होगा? आशीष जी, मुझे अच्छा लगे मैं लड्डू खिलाऊंगा आज आपको। स्वतंत्रता दिवस है या कम आज से गणतंत्र कम हम अरे ये आशीष तो जी, प्रमाण मैं दे आपको सकते लड्डू हैं कि खिलाऊंगा, हम दिखा पढ़े दो लिखे दीजिए, हैं। मत तो दिखाइए। नहीं, हम ये पर भी सवाल नहीं ना पता उठने लग कि जाए। सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है। नहीं आशीष जी, नहीं पवन जी, कृपया करके प्लीज गरिमा बनाए रखें। आप देखिएगा हम- पलक जी, हम आपने सभी इनको का चुप नहीं लहजा कराया, ठीक होना इन्होंने चाहिए। मुझे बिल्कुल ठीक से बोलने नहीं दिया। आशीष जी अपनी बात पूरी करिए। पवन जी फिर मैं आपके पास 5 आऊंगी। सेकंड में बोलूंगा अभी फिर पवन जी मैं आपके पास आऊंगी। आशीष आशीष जी अब अपनी 30 सेकंड अपनी बात पूरी इनका करिए। फेडर डाउन कीजिए आप। जी आशीष जी। जी मैं ये कह रहा था पलक जी कि कौन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहली बात तो इसका निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, इसका निर्णय पार्लियामेंट में बिल पास करके किया जाएगा, ना कि पोस्टर पॉलिटिक्स या पोस्टर वॉर करके। दूसरी बात, आप पोस्टर पॉलिटिक्स करके आप क्या कर रहे हैं? आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि एक एमए व्यक्ति अनपढ़ है। यानी देश भर में करोड़ों एमए जो हैं उनके ऊपर आप लांछन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एमए कहाँ है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि पवन जी आपके पास ही आ रही है इसके बाद। क्यों कहा कराइए इनको। जी ठीक है, ठीक है, अनपढ़ ठीक है पार्टी आशीष जी के आपके अनपढ़ सारे प्रवक्ता सवालों को के रहना जवाब। पवन जी सिखाइए। बोलिए। अभी मेरी बात खत्म पलक नहीं जी, हुई। सर मैं मेरे सिर्फ 30 पांच सेकंड सेकंड आपको की बात समय करना दिया था, तीसरी फिर बात- आपके पास आऊंगी। तीसरी हमारे बात- पास समय हमें आवंटित करना पड़ेगा मैं इसी सिर्फ- तरीके से। जी पवन जी 5 बोलिए। सेकंड का मैं सिर्फ 5 सेकंड की बात रखूंगा, बाकी इनसे बुलवा लीजिएगा। जी, मैं जी। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी एमए पास हैं तो शाम तक डिग्री 5 दिखा सेकंड हो दें। गए आपके। सबसे पहले मिठाई का डब्बा लेके मैं आऊंगा कि मैं गर्व से कहूंगा मेरा प्रधानमंत्री जी एमए पढ़ा हुआ आप हैं है। मैं कौन कहूंगा जिसको आपके दिखाएं? सामने, मैं तारीफ आप करूंगा हैं उनकी। कौन जिसको दिखा दिखाएं? दीजिए। आपको क्यों हमको दिखाएं? बड़ी बेइज्जती आप महसूस पहले होती है जब अपने लोग आप कहते हैं कि को तुम्हारा लेकिन देश का पवन जी प्रधानमंत्री आप जो दिखाएं। बात कह रहे हैं वो कहने बात को तो खत्म बहुत दिखाएंगे। लग रही होगी, लेकिन कह रहे राइट टू हैं, इंफॉर्मेशन किसी को एक्ट के दिखाते तहत ये रहेंगे क्या? इंफॉर्मेशन दी गई है। नहीं दी गई। सर मना कर बकायदा दिया दी गया। गई है। मुझे राइट टू दिखाएंगे। इंफॉर्मेशन एक्ट के गुजरात तहत सरकार बकायदा ने मना कर इंफॉर्मेशन दिया दी गया गई है। कि हमें जानकारी हमारा नहीं दे चैनल सकते। झूठ दिल्ली नहीं यूनिवर्सिटी बोलता। ने मना कर दिया, पवन जी, हम जानकारी फैक्ट्स दे पे सकते। बात प्लेटफॉर्म करते पे हैं। है। ना पलक जी, ना इन्हें आप पे इतबार है, ना आज इन्हें मोदी केंद्र जी पे सरकार इतबार ने है, मना ना इन्हें करा आर्मी दिया पे कि हम इतबार है, प्रधानमंत्री ना की इन्हें कोई देश की जानकारी नहीं दे कॉन्स्टिट्यूशन पे सकते। इतबार है, ना मुझे इन्हें लगता है कि न्याय प्रणाली पे इतबार है, एक ना देश इन्हें का पुलिस नागरिक पे होने के इतबार नाते है, मुझे ना इन्हें हक है NC मेरे पे इतबार प्रधानमंत्री है। के बारे में ये जानने का, अराजक पार्टी उनके के ऊपर लोग गर्व करने का सिर्फ मुझे और हक है। सिर्फ भारतीय जनता यहाँ पार्टी पे मौका तो दे एक मुझे गर्व अपवाद करने पैदा का। करना मैं चाहते मैं हैं। आपके सामने इसके कहा अलावा कोई ये मकसद डिग्री नहीं है दिखाएं, इनका। मैं मिठाई का इनको डब्बा ये लेके समझ इनके नहीं पास आ रहा आऊंगा। कि इससे बड़ा और जब क्या आप कह सकता हूँ? कोरोना टाइम पे पब्लिसिटी तो दिखा क्या दो हम मुझे ये डिग्री समझ करेंगे। लें मैं कि गर्व आम नहीं आदमी करूंगा, पार्टी का ये मैं प्रदर्शन है पैसा कि जी बर्बाद करने की प्रधानमंत्री बजाय अपनी डिग्री उसकी दिखा जाएंगे publicity तो पे आप पैसा फिर बर्बाद शांत हो करें। जाएंगे। तो क्या ये जी शोभा पवन देता जी। है आपको? नहीं, मैंने इनकी सिर्फ बात करी। आज मेरा मुद्दा सिर्फ ये है, आपने मेरा कहा मानना नहीं है सर, कि देश आपका का मुद्दा युवा अभी होने के आपने नाते बताया ना, आपका मुद्दा ये है मेरा कि प्रधानमंत्री नेता- का प्रमाण पत्र दिखा देंगे तो ये आपका प्रदर्शन है ना। एक और झूठ पकड़ा गया। पलक जी, हमारा मानना यह जी। है कि देश का कोई भी नेता हो, वो शीर्ष नेतृत्व तो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना सक्षम होना चाहिए अरे कि तो देश के बिल लोगों पास के लिए कराइए ना। फैसले ले पहले सके। किसी अपने- के बहकावे में अपने- आके फैसले आपकी ना ले लोकसभा में और कोई representation भी आके नहीं उनके है। कान भर देगा, कुछ लोकसभा पैसा में ले लेंगे zero तो देश का representation है नुकसान आपकी। होता है, देश एक की भी छवि को नुकसान सांसद होता है। लोकसभा में और नहीं है। देश के प्रधानमंत्री और जब बातें ऐसे चली हैं, बयान बिल पास देते हैं कि कराने। नाली से हम ये कैसे निकलती सोचते है, हैं, उससे हम आप वो रोटी पका सोचते हैं, सकते हैं, उससे लोकसभा देश में की छवि कितनी को नुकसान पहुंचता representation है है। आपकी? प्रधानमंत्री कहते आप हैं बताइए ना कि जब मुझे, किसी देश पे आपके- हमला करना हो तो आपकी बारिश बंगला हो में, तब हमला करना कन्नड़ चाहिए, में, बादलों मलयालम में में, जात छिप जाता उड़िया है। में इससे देश पोस्टर कौन पढ़ने वाला देश है? की इमेज को नुकसान किस पहुंचता राज्य में है। आप ये हमारा पोस्टर मानना लगाने सिर्फ वाले ये हैं? है। आशीष जी मैं उस समझ राज्य रही हूँ आपके में पास किसी बहुत के कुछ है फैसले बोलने के लिए, मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। दर्शक ना पवन जी की बात समझ पाएंगे ना आपकी बात समझ पाएंगे। बट मैं यहाँ टीचर नहीं बन पलक जी, सकती आप ना सर, देखिए मैं शुरू एंकर किसने हूँ। किया अराजकता? सर मैं टीचर नहीं बन सकती ना, यहाँ पे मैं एंकर हूँ। आप लोग जिम्मेदारी नहीं हाँ, तो समझते फिर आपको हमारी। उनको समझाना गरिमा पड़ेगा, के नहीं तो साथ फिर सर मैं बात उसी करिए। राह पे आऊंगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा तो दर्शक क्या समझ पाएंगे? आई फील लाइक अ टीचर राइट नाउ। ठीक है, आप मुझे अनइंटरप्टेड आप जब भी
भेजा कि बोले फिर सर, इनको दीजिए। एक पवन जी से भी ये रिक्वेस्ट है, आशीष जी से भी। आशीष जी बोलिए, पवन जी के कई सारे सवाल हैं देखिएगा- आपसे, प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जी देखिएगा, पहली बात तो यह है, प्रमाण पत्र तो ये आर्मी से भी मांग रहे थे कि तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की। इनके मांगने की औकात क्या है? इनको कोई क्यों दिखाएगा? इनका पहले कद ऊंचा कीजिए, फिर इनकी आवाज ये हमको ऊंची औकात करके बताएंगे, आवाज बताइए। दीजिए। ये देखिए फिर बीच में बोलने लगे। ये हमको औकात ये देखिए, बताएंगे। पलट जी फिर बीच में बोलने लगे। अनपढ़ लोगों को औकात ये है बताएंगे इनकी हमको। पवन जी अराजकता। प्लीज। ये है इनकी अराजकता।
ये औकात बताएंगे हमारी? पवन जी आपके पास दूसरी बात आऊंगी ये- और प्लीज आशीष जी पर्सनल देखिएगा कमेंट इनको मत पलक जी आप। करिए, इस तरीके की बातें मत बोलिए, मेरी डिबेट में तो एटलीस्ट मत बोलिए। अभी जी, देखिएगा आशीष इनको जी। चुप कराइए ना, फिर आप एक ही बात इनको कितनी बार बोल चुकी हैं जी, चुप रहने को। जी आशीष जी बोलिए। दूसरी बात, जब ये हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा दूसरे स्टेट्स में जाके उड़ाते हैं, तो एक दिल्ली का टैक्स पेयर होने के नाते मुझे भी दर्द होता है। जब ये सीएजी की रिपोर्ट का जवाब नहीं देते हैं तो मुझे दर्द होता है। जब ये अपनी ही दिल्ली गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डीआईपी का ये हवाला देते हुए जब इनके ऊपर 163 करोड़ का फाइन लगाया जाता है कि आप गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं, और ये उसका भी कोई जवाब नहीं देते हैं, ना पैसा जमा कराते हैं, तो मुझे तो दिल्ली का पवन जी ने टैक्स बात पेयर होने की, के हम नाते पार्टी फंड से कर दर्द रहे होता हैं। है। हम जब पार्टी ये फंड से कर अराजकता रहे हैं। फैलाते हैं, देखिएगा जब आशीष एक जी नियम पवन जी द्वारा एक बात की नियम गई है, कि प्रदर्शन केवल और केवल पार्टी के फंड से हो रहा है। देखिएगा पलक जी, जब एक नियम है सीआरपीसी 425 और 434 के तहत कि आप बेनामी पोस्टर नहीं लगा सकते, और ये बेनामी पोस्टर लगाते हैं क्योंकि ये गलत काम कर रहे थे, पकड़े जाते हैं, फिर ये अराजकता पे उतर आते हैं, फिर ये मानते भी हैं कि हमारे पोस्टर, मेरे सवाल के जवाब नहीं है 10,000 कोई। पोस्टर वैन से पकड़े जाते हैं इनकी पार्टी से बाहर ऑफिस से निकलते हुए। लेकिन पहले ये सब ये दुष्प्रयास करते हैं, उसके बाद ये जंतर मंतर पे आते हैं, फिर ये किसको बुलाते हैं? मान जी को बुलाते हैं। कौन मान जी? जिनसे अपने राज्य की किस तरीके से हालात संभाले जा रहे हैं दुनिया देख रही है। पलक जी, कि मेरे आज सवाल के इतने जवाब दिन नहीं मिले बाद भी, मुझे। 12 दिन बाद भी, आज के दिन भी वो भगोड़ा पकड़ में नहीं आया इनके 80,000 की फोर्स के। तो दुनिया इनका दोगलापन देखती है कि ये क्या दिखा रहे हैं और असल में क्या कर रहे हैं। अगर इनको पैसा खर्च करना है, क्या यमुना साफ कर दी? क्या दिल्ली में कॉलेज खुलवा दिए? क्या नए अस्पताल बनवा दिए? आशीष जी आप सब ये कुछ कुछ गिना नहीं रहे हैं करना। और कौन से सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं? उनको क्यों हम दिखाएंगे जब हमने पब्लिकली एक चीज रिलीज कर दी? आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी कितना पढ़े लिखे हैं, तो उनके कहने पे उनके पवन जी के घर जाके उनको डिग्री दिखा के आएंगे क्या हम? पवन जी हैं कौन? कोई भी कुछ भी कह देगा तो हम जाके उसके घर जाके तो डिग्रियां पवन दिखाते जी रहेंगे क्या? अगर आपको ऐसी अच्छा। जानकारी चाहिए, कोर्ट है, आप कोर्ट में अपील डालिए बिल्कुल है, राइट टू जाइए ना। इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। हम तो आपको एकदम बिल्कुल सही मांगिए सही ना। बता रहे हैं सर, संसद का ऑप्शन है, कोर्ट का ऑप्शन है, प्रदर्शन भी करिए, राइट टू प्रोटेस्ट है, मैं उससे आपसे कोई आपत्ति नहीं जता रही। जी पवन जी। हालांकि देखिए, इनका जो अहंकार है कि पवन कौन है, पवन कोई भी नहीं है, आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है। लेकिन देश के 130 करोड़ लोगों को ये जानने का हक है कि जिसको अपने देश का 130 बागडोर इसके करोड़ हाथ नहीं में दे पूछ रहे हैं रहे वो सर कितना आपसे। सक्षम है, वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो मैंने ये फिर से सवाल ये किया था जी पवन जी। पूरी डिबेट में, मैंने बड़ी शालीनता से सिर्फ एक बात रखी, देश के प्रधानमंत्री जी डिग्री अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दें, मैं पहला ऐसा शख्स होऊंगा दूसरी पार्टी का कि लड्डू लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता कहेंगे उसके पास जाऊंगा, इनकी तारीफ करूंगा, नहीं, फिर आप मैं कहूंगा कहेंगे मेरा डिग्री प्रधानमंत्री फर्जी है। सक्षम है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का खुद का वीडियो है और वीडियो सारे मीडिया चैनल के सामने अवेलेबल है, उन्होंने कहा कि मित्रों मैं वीडियो ज्यादा पूरा पढ़ा लिखा देखिए, नहीं हूं, उसमें मेरी पढ़ाई उन्होंने 12वीं कहा तक हुई है, उसके बाद मेरी कोई पढ़ाई नहीं, नहीं हुई है। नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद नहीं, कहा। उससे तब अगली मेरा लाइन भी सवाल देखिए उठता है, आप। मैं मैं पार्टी के आपको अलग रख पर्सनल दीजिए, पोस्ट कर पार्टी अलग दूंगा। होती है, मुझे लगता है पलक जी आप, मैं और देश के 130 करोड़ लोग ये जानना चाहेंगे कि देश की बागडोर पलक जी, किसके आप हाथ में, जवाब दीजिए जो लोग इनका। हमारे लिए फैसला ले रहे हैं वो सक्षम कितने हैं। इनके फैसलों पे सवाल उठता है, इनके फैसलों सवाल इसलिए उठता है कि जो तो नेता सर मैं आपसे बोल रही हूँ ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बकायदा जब अपना हम कहते हैं कि ज्वाइनिंग हो रही होती है किसी भी ऑफिस के अंदर, तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बकायदा प्रमाण दिया जाता है। ये तो मैं बोल रही हूं आपको, आप उसके बावजूद भी कह रहे हैं मुझे प्रमाण चाहिए। पलक जी इनके घर जाके देखिए, देखिए, आइए आज ना देश में आप, क्या पलक होता जी। है कि अगर चपरासी की नौकरी भी लगेगी ना, उसके लिए आपको आप योग्यता कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। बदलिए ना सर। अगर आप क्लर्क की नौकरी चाहिए उसके लिए योग्यता चाहिए होती है, आपकी डिग्री चेक होती है। लेकिन नेता के लिए योग्यता जीरो- क्यों नहीं होनी जीरो चाहिए? representation मैं तो है इसे लोकसभा इस्तेफा में नहीं आपकी। रखता। मेरा मानना और बात ये करने अजय आप जी constitution जी बदलना, ठीक है हमारा ठीक है देश ठीक चलाते है, हैं। बहुत बहुत उनकी शुक्रिया आप योग्यता दोनों का। होनी अजय जी चाहिए। अजय मैं जी 5 सेकंड और लूं। अजय जी क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की मांग कितनी सही और कितनी गलत? जी अजय जी। ये जिस तरह का माहौल बना है, इससे पता चलेगा कि आम जनता इसको किस तरीके से लेती है और किस तरह के रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से घेरा जाए और हर तरीके से एक माहौल बना कर रखा जाए जिससे कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सके। रही बात मार्कशीट फर्जी है या नहीं है, ये 2014 से हमें सुनने के लिए मिल रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या एक तरीके से हम समझे
कि सियासत में एक उदय हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। 2014 से जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, जिस तरह हमने देखा वहाँ भी मार्कशीट को लेकर काफी बातचीतें हुई कि इसकी मार्कशीट नकली है, उसकी मार्कशीट नकली है। अगर आप गूगल कर लें तो पता चल जाएगा वो कौन सी महिला नेता थी जिनकी मार्कशीट को लेकर सवाल उठे थे। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के कुछ नेता थे जिनके बारे में मार्कशीट को लेकर सवाल उठे थे, जिन्होंने मार्कशीट नकली जमा की है। तो ये जो मुद्दा है इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये 2024 के लिए एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है और आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट पैदा हो। यदि हम देश के प्रधानमंत्री यानी कि जो सियासत की बात, शतरंज की बात करते हैं, राजा पे अटैक करते हैं, तो बाकी सब उसको बचाने में जुट जाते हैं और बाकी मुद्दों से ध्यान हट जाता है। तो यहाँ पर वही है, एक देश के प्रधानमंत्री पर यदि आप हमलावर हो रहे हैं, यानी कि आप जब तो आरोपों की कीचड़ उछालने से बेहतर है कि हम इसका तोड़ निकालें। जब तोड़ निकालेंगे कि हम जब वो पब्लिक डोमेन में लेके जा रहे हैं आपको, तो आप भी पब्लिक डोमेन में आइए, जनता के सामने अपनी बात रखिए। लेकिन ये जो इस तरह की व्यक्तिगत बातें हैं, इससे हमें बचना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे दोनों पार्टियों को नुकसान होगा और फायदा कितना होगा वो तो बात का विषय है, लेकिन नुकसान दोनों को होगा। ये जनता की नब्ज वाली जो बात है वो समझनी होगी। 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरीके की बातें हैं, वो कर्नाटक का चुनाव अभी आपके सामने है, उसमें कितना डैमेज होगा ये अभी देखने के लिए मिलेगा हमें कर्नाटक के चुनाव में भी। तो अभी तो ऐसी राजनीतिक पैंतरेबाजी में खूब देखने के लिए मिलेगी, बहुत बयानबाजी आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन आम जनता की जो मुद्दे हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, उसमें जिससे देश चलता है, उसके ऊपर बातचीत कीजिए, वहां आइए। ये हम इकोनॉमी को लेकर क्या करने जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या करने लेके जा रहे हैं, हमारा हेल्थ का जो सेक्टर है सबसे ज्यादा कमजोर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत वीक है। जरा कोविड ने सारी पोल खोल के रख दी है हमारे सामने। ये तो हम फिर भी जिस तरीके से बचा रहे हैं, हमारे लोगों की जो जद्दोजहद है या समाज सेवियों का जो काम करते हैं या लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उससे हम थोड़ा पार पा रहे हैं। आप हेल्थ पर, एजुकेशन पर फोकस कीजिए, आप देश की बिजनेस पर फोकस कीजिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। लोगों पर रोजगार नहीं है, ये तनख्वाहें नहीं मिलती है, 3-3 महीने 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती है। आदमी मजदूरी कराता है तो पूरी तनख्वाह नहीं देता है, उस पर कुछ काम कीजिए ना, जिससे कि लोगों का घर चले, पेट पे बच्चों की परवरिश, स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, स्कूल खुलने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति पे बात कीजिए, किस तरह फीस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लोगों की मनमानी चल रही है, किताब कॉपी पेंसिल से लेकर, वहां कोई आप बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं कि किसकी कितनी एजुकेशन होनी चाहिए। ये मुद्दा नहीं है देश के लिए इस वक्त। पवन जी, मुद्दा आप देश एक के लिए ऐसी ये पार्टी है है कि देश चलेगा सराहनीय कैसे। काम कर रहा है दिल्ली की एजुकेशन के अंदर, तो आप एजुकेशन का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? आप तो विपक्षी पार्टी हैं, पूछिए सत्ता सरकार से एजुकेशन के मुद्दे पर कितने इंस्टीट्यूशन बनाए आपने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बेहतरी हो रही है? जी पवन, बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल पूछ रहे हैं कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप बताइए। और अगर आपको पता है इस बारे में, आपकी पार्टी की कोई विचारधारा है, तो बाकायदा सदन के अंदर आवाज उठाइए इसको लेकर। नहीं, देखिए पलक जी, ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई नियम कानून कुछ नहीं होता। इसमें ये होता है कि सब जानते हैं, आप भी मानती हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, देश के जो हम लोग आपकी तरफ से देख रहे होंगे वो एग्री करेंगे कि नेता पढ़ा लिखा क्यों नहीं होना चाहिए। कौन मना करेगा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए पढ़ा लिखा, ताकि फैसले देश के हित में ले, पढ़े लिखे लोगों के फैसले ले, जाहिल गवारों के फैसले ना ले। अगर देश का नेता पढ़ा लिखा नहीं हुआ, कोई भी अधिकारी आपको बहका देगा, पहला फैसला के कोई साइन करा लेगा जो कि देश के लोगों के हित के खिलाफ हित में फैसला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हमारे पास समय इतनी इजाजत दे पा रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बात करी एक ऐसे मुद्दे पर। आशीष जी, माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन वक्त हमारे पास इतना ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।